ये 10 गुप्त बातें किसी को ना बताएं। 1. घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। 2. घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी को एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सबको अवगत करा देते हैं। जो आपके विश्वास पात्र है उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिससे आपका कोई खास संबंध नहीं है। 3. धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। 4. अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरी वश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक ना पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि कोई दोबारा आपके साथ ऐसा ना कर पाए। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में दूसरों से चर्चा करते हैं। 5. अयोग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। अयोग्यता या कमजोरी में फर्क करना भी सीखें। 6. मन की बात। मन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनको जगजाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मां में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके में होते हैं। 7. गुरुमंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरुमंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरुमंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, ये भी गुरुमंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वो निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। 8. दवा। आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई कहते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वो गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होता थे।
9 आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता है। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष के हैं आप। 10 दान पुण्य। आपने जो भी दान किया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।